राशि का मामला है और हम प्रधान पति रणधीर सिंह लल्ला, हमारी श्रीमती जी प्रधान हैं अनीता सिंह। ये एक रास्ते का मामला है जो निषाद बिरादरी के लोग बता रहे हैं कि हमारा पुश्तैनी रास्ता है। हम बता रहे हैं ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। जिस ज़मीन में वो बसे हैं वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। हमारे ही बिरादरी के, हमारे ही परिवार के, हमारे ही घर के लोगों की ज़मीन है। और जहाँ रास्ते की बात कर रहे हैं वो भी हमारी पुश्तैनी बाग का नंबर है और हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। उप जिलाधिकारी महोदय अपने ऑफिस में बैठ के उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया। 133 धारा 133 के तहत इस दीवार को गिराया जाएगा। हम मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उप जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहते हैं कि अपने बंद कमरे में बैठ के आपने जो डिसीजन लिया, धारा 133 जो आपने लगाया, दीवार गिराने का, जो आप हमारे ऊपर जबरन दबाव बना रहे हैं। एक तो बजरंगी सिंह खुद पीड़ित हैं, इनके परिवार के लोगों को पीड़ा पहुंचाई गई। इनकी बेटी को, इनकी बहू को, इनकी पत्नी को ज़बरदस्ती उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, बदतमीजी किया गया और परिवार का कोई नहीं था। ऐसे में उन्होंने दीवार पे जो है दीवार गिराने का पूरा प्रयास और कोशिश किया। ऐसे में सराय राशि का हर घर से एक एक नौजवान ने अंगड़ाई लिया तो वहाँ 14 इंची का दीवार बना दिया। और उप जिलाधिकारी महोदय अपने ऑफिस में बैठ के धारा 133 लगा देते हैं। हम उप जिलाधिकारी महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि धारा 133 लगता कब है? जब वो आम सामाजिक रास्ता होता है तभी धारा 133 लगता है। मेरे पुश्तैनी ज़मीन पे, मेरे बाग के नंबर पे, मेरी खतौनी के नंबर पे वो धारा 133 नहीं लगा सकते हैं। इस धारा 133 को हटाने के लिए, खारिज करवाने के लिए कल हम लोग हजारों हजार की संख्या में उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पहुँचेंगे, अपना उनको ज्ञापन देंगे। अगर वो 19 तारीख को डेट पड़ी है, अगर वो 19 तारीख को धारा 133 अगर वो हटा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फैजाबाद के हर चौराहे पे हजारों हजार नौजवान क्षत्रिय अंगड़ाई लेगा। इसका तस्वीर कुछ और ही होगा जो देखने और बताने के काबिल नहीं रहेगा। और रही बात रास्ते की, तो हम ग्राम प्रधान हैं और प्रधान प्रतिनिधि हैं। मैं स्वयं गया था निषाद बिरादरी और एससी बिरादरी के लोगों के पास। मैंने कहा आपको 7 फुट का रास्ता बना के मैं दे रहा हूं और पुराने रास्ते में ले जाके जोड़ रहा हूं। तो उनका हमसे जवाब ये था कि प्रधान जी आप मेहरबानी करने के लिए रहने दीजिए, हम उनसे लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, मारेंगे, मरेंगे, कटेंगे, कत्ल करेंगे, कत्ल होगा। ये उनका जवाब था। तो प्रधान तो नहीं कहेगा आप जाइए कटिए, मरिए और कत्ल करिए, मर्डर करिए। हम तो बीच के माध्यम हैं, हम प्रधान हैं। तो हम इस तरीके उनके पास प्रस्ताव लेके गए थे। और जिस ज़मीन से मैं रास्ता देने की बात कर रहा हूँ वो भी ज़मीन बजरंगी सिंह की, राजबली सिंह की, रामबली सिंह की, भानु प्रताप सिंह का, पप्पू सिंह का, सुशील सिंह का, दया प्रकाश सिंह का, आदि लोगों का, सारे ठाकुर लोगों का वो खतौनी है, भूधरी है, वो ज़मीन है। सरकारी ज़मीन से मैं रास्ता नहीं दे रहा हूँ उनको। अगर आज ज़मीन रास्ता भी देने की बात कर रहा हूँ, रास्ते की बात समाज के नेता डॉक्टर संजय निषाद जी, संतोष निषाद जी, आसाराम निषाद जी, रामचंद्र जी, ये सारे लोग तिकोनिया पार्क पे क्षत्रिय के खिलाफ, क्षत्रिय को गाली दे रहे हैं। इनको पता ही नहीं है असलियत क्या है। असलियत यह है कि उनका रास्ता बंद ही नहीं किया गया। अगर बंद किया गया है तो उसके एवं में उनको रास्ता है। उनको एक बार पूछना चाहिए था, अगर आपका रास्ता बंद हो गया है तो किस रास्ते से आप आए यहाँ धरना देने? वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से आप धरना देने आए हो? मैं रणधीर सिंह लल्ला, सराय राशि प्रधान प्रतिनिधि, हमारी श्रीमती जी अनीता सिंह ग्राम प्रधान है। आज जो ये आह्वान किया गया है क्षत्रिय समाज का, ये संविधान और न्याय के बचाव के लिए किया गया है। एक 80-82 वर्षीय बुजुर्ग जो है बजरंगी सिंह के घर पर जो है ना कोई परिवार का सदस्य था। उनकी बहन बेटियों को जानते हैं मारने का काम, लथेड़ने का काम। आज जब से यह प्रकरण हुआ है तब से उनकी बहन और उनकी बहू आज जानते हैं मतलब उठकर जानते हैं चलने के काबिल नहीं है। मैं माननीय एसडीएम सदर महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो मानवीय व्यवहार और ये जो कृत्य किया गया है, इस पर माननीय एसडीएम साहब ने कोई उचित कार्रवाई, कोई न्यायिक प्रक्रिया किया? दीवार ढकेलने का जो काम जानते हैं एससी बिरादरी और जानते हैं जो निषाद बिरादरी वालों ने किया है, इस पर कोई न्यायिक प्रक्रिया करने का काम उन्होंने किया? क्या जो उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि जो लोग झूठे
और जानते हैं अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं कि ठाकुर बिरादरी जानते हैं हमको प्रताड़ित कर रहा है। क्या कभी उस ठाकुर बिरादरी के दुख दर्द को जानने का प्रयास उन्होंने किया? नहीं किया। इसी पीड़ित परिवार के बचाव के लिए, उनको जानते हैं जीवन जानते हैं देने के लिए हमारा समाज, हमारे ग्राम प्रधान, हमारे गांव के सभी जानते हैं लोग, नौजवान लोग, हमारे क्षेत्र समाज के लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जो लगभग हजारों की संख्या में थे। उनका केवल एक ही जानते हैं मांग है कि न्याय संविधान का बचाव किया जाए। पहले 133 उनके प्रति जानते हैं कार्रवाई की गई है। पहले एसडीएम महोदय आवें, खुद जानते हैं देखें, और उसको जानते हैं देख करके उनको रास्ता है और उनके लिए रास्ता रहेगा। लेकिन किसी का घर गिरा करके, किसी की बहन बेटियों को मार करके और जबरन धारा 133 की कार्रवाई कर करके जानते हैं, वो जानते हैं संविधान को जानते हैं और लोगों को जनमानस में भय आतंक न फैलावें। और उसको कल हमारा समाज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देगा और यहाँ से जानते हैं 10 बजे निकलेगा, एसडीएम महोदय का घेराव करेगा, उनको सच्चाई से रूबरू कराएगा। और इसके लिए हम लोग जानते हैं आगे तक की लड़ाई जानते हैं लड़ेंगे। और हमारा ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी जानते हैं इसमें जानते हैं पूरा सहयोग करिए। 22 तारीख को और सीएम से भी मिले, और 22 तारीख को जानते हैं हम लोगों ने जानते हैं मुख्यमंत्री जी से जानते हैं अपना समय मांगा है और संभवतः हम लोगों को समय मिल भी गया है। 22 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। जय श्री राम, जय क्षत्रिय समाज। प्रधान जी से, हमारे प्रधान जी से करिए। हम लोग जानते हैं ग्राम पंचायत सदस्य सरायरासी प्रदीप सिंह बोल रहा हूँ। जो है मैं न्याय और संविधान की रक्षा के लिए जानते हैं ये गुहार लगा रहा हूँ शासन से, प्रशासन से, आप लोगों से। मीडिया हमारी सबसे बड़ी जानते हैं कड़ी है, इसलिए आप लोगों से भी हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। धन्यवाद भैया।